हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बाल्यावस्था। ठीक है। बाल्यावस्था की उम्र हमारे साइंटिस्ट ने जो निर्धारित की है वो है 6 से 12 वर्ष तक की। तो हम बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। कार्ल एम ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। कब से मानी गई है? 6 से 12 वर्ष तक की उम्र मानी गई है। कार्ल एम ब्रूस ने इस अवस्था को क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था को संपूर्ण जीवन का दर्पण कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा स्वाभाविक स्वरूप में रहता है और उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष घृणा कुछ भी नहीं होता है और अपना क्रोध और जो भी वो निकालता है उसी समय निकालता है। 2 मिनट बाद वो भूल जाता है, पर वापस से अपने दोस्त बना लेता है। ठीक है ना। तो जीवन का अनोखा काल है ये। इसे संपूर्ण जीवन का दर्पण भी कहा जा सकता है क्योंकि इस अवस्था में बालक के भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की झलक दिखलाई पड़ती है। बाल्यावस्था में बालक कैसे गेम खेल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, किस पे नहीं देता है, बालक सामाजिक है या नहीं है, सारी बातें इसमें दिखलाई पड़ती है। रॉस ने बताया कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में मंदता देखने को मिलती है। रॉस ने क्या कहा कि इस अवस्था में बालक का जो शरीर है और मानसिक विकास है उसमें थोड़ी गति धीमी हो जाती है। इस कारण इसे मंदता की आयु भी कहा जाता है। रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा, यानी छद्म परिपक्वता की अवस्था बताया है। किलपैट्री ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बताया है, यानी कि बालक समाज में उठना बैठना, स्कूल जाना जब सीखता है, दोस्तों के बीच में रहना, टीचर से व्यवहार करना, घर परिवार में अपने परिवार वालों से व्यवहार करना, सब कुछ सीखता है और उसके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। तो बालक धीरे धीरे सामाजिक होता है ना। इसीलिए उसको कहा है कि बालक को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था इसमें कहा है। उत्तर बाल्यावस्था को कुरूपता की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है और उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था को तो क्या करें? कुरूपता की आयु, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु और उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था दल की भावना की अवस्था है, यानी कि टीम बना के रहना। बाल्यावस्था भ्रमण व पर्यटक की अवस्था है ना। बालक घूमना फिरना, लोगों से मिलना, खेल खेलना, व्यवहार बनाना, दोस्त बनाना बड़ा अधिक पसंद करता है। पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया। बाल्यावस्था की विशेषताएं: शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक क्रियाओं का आनंद, सांवेगिक स्थिरता एवं नियंत्रण, सामाजिक भावना का विकास, भ्रमण की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति। देखना, बच्चे गुल्लक बाजार से लाते हैं और उसमें पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं। जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो उसे कहता है आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जहाँ जाते हैं वहाँ कहीं के दोस्त अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। किसी के कोई बीमार हो या किसी के कुछ हो रहा तो उसके प्रति उसके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं पनपती है कि ये ठीक हो जाए, पापा इसको पैसे दे दो या इसको दवाई दे दो, ऐसे जिद करने लग जाते हैं, है ना। कोई गेम है तो बड़ा आनंद लेते हैं उसमें, उसको खोलने में, बनाने में, इस गेम को से घर बनाने में या गाड़ी बनाने में बड़ा आनंद उनको आता है ना। यथार्थवादी दृष्टिकोण रहता है तो उस समय वो प्रैक्टिकल रहते हैं, बच्चे भाव नहीं रहते हैं और जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है उनमें और उनके मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है और शारीरिक मानसिक स्थिरता इस समय आती है। ठीक है। तो बाल्यावस्था में विकास का स्वरूप देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास। जन्म के समय जो लंबाई होती है वो 50 से 52 सेंटीमीटर थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक 106 सेंटीमीटर और 9 वर्ष की अवस्था में 131 सेंटीमीटर, तो 13 वर्ष की अवस्था में 151 सेंटीमीटर हो जाती है। जन्म के समय जिसकी लंबाई 50 से 52 सेंटीमीटर थी, 5 वर्ष तक आता है कितना हो जाएगी? 106 सेंटीमीटर। 9 वर्ष की अवस्था में आता है 131 सेंटीमीटर
और 13 वर्षीय अवस्था में आते आते 151 सेंटीमीटर हो जाती है। 6 वर्ष की उम्र से दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकलने देते हैं, है ना। इनकी संख्या 32 हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में तो दूध के दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं, और जो स्थायी दांतों की संख्या होती है फिर वो 32 होती है। नवजात के शरीर का द्रव ठोस अनुपात जो 75-25 होता है, बाल्यावस्था में बढ़कर 66-34 हो जाता है ना। कितना ठोस द्रव ठोस का अनुपात पहले कितना था, 75-25, ठीक है, और बाल्यावस्था में कितना हो गया, 66-34। 12 वर्ष तक बालक का भार 80 से 95 पौंड हो जाता है। 12 वर्ष तक कितने हो जाता है इसका भार, 80 से लेके 95 पौंड तक। बाल्यावस्था में अस्थिरीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है और हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 350 के लगभग हो जाती है। बालक के सिर का क्षेत्रफल भी घटकर 10% रह जाता है। जो बचपन में बालक का सिर बहुत बड़ा लगता था, जो जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसका सिर का क्षेत्रफल भी घट के 10% रह जाता है, क्योंकि बाकी शरीर भी उसका बढ़ जाता है। ठीक है। मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बालक के ध्यान, संकेंद्रण, तर्क, विवाद, स्मरण शक्ति और चिंतन जैसी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। और इस अवस्था में बालक जिन शब्दों को समझता है उनकी संख्या उन शब्दों से ज़्यादा होती है जिनको वह बोलता है। 6ठी कक्षा उत्तर बाल्यावस्था तक वह लगभग 50,000 शब्दों को जान जाता है। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के रटने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्या पढ़ा हमने मानसिक विकास में कि बाल्यावस्था में बालक की ध्यान, संकेंद्रण, तर्क, वाद विवाद, स्मरण शक्ति, चिंतन जैसी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। बालक तर्क करने लगता है, जो सीखता है उस पर सवाल करता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, घंटों तक बैठे बैठे पढ़ सकता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है ना। तो और उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में बालक जिन शब्दों को समझता है उनकी संख्या उन शब्दों से ज़्यादा होती है ना। जिन जिन शब्दों को समझता है उनकी संख्या पहले से ज़्यादा हो जाती है, जिनको कि वह बोलता है, अपने बोलने से भी ज़्यादा वो शब्दों को समझने लग जाता है। 6ठी कक्षा तक आते आते उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था तक वह 50,000 शब्दों को जान पाता है और इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की रटने की प्रवृत्ति अधिक होती। कहते हैं ना, लड़कियां तो रट रट के याद करती हैं, है ना, और लड़के समझते हैं। ठीक है, तो लड़के कम रट पाते हैं और लड़कियां ज़्यादा रट लेती हैं। शारीरिक विकास में इसे मंदता की आयु कहा है, और किंतु बच्चे के तर्क एवं जिज्ञासा बढ़ती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कहा है, मंदता की आयु, किंतु बच्चे के तर्क एवं जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस समय बहुत ज़्यादा होती है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इस अवस्था में उन्हीं संवेगों की अभिव्यक्ति होती है जिनका उद्भव शिशावस्था में हो चुका है। कौन से अवस्था में, इस अवस्था बाल्यावस्था में क्या होता है, उन्हीं संवेगों की अभिव्यक्ति होती है जिनका उद्भव शिशावस्था में हो चुका है। बालक माता पिता द्वारा मना किए गए कार्यों को करता है ना। बालक, पेरेंट्स मना करते हैं ये काम नहीं करना है तो वो करके देखता है कि इसमें होता जाता है, और पकड़े जाने पे झूठ बोल देता है। ठीक है ना। बालक की क्या प्रवृत्ति हो जाती है, माता पिता कहते हैं ये काम नहीं करना, ये झूठ नहीं बोलना, तो बच्चा क्या करता है, झूठ बोलता है। झूठ पकड़ा जाए तो क्या, एक और झूठ बोल देता है। उसे कोई कार्य करने के लिए मना करो तो वो काम जरूर करके देखता है ना। पकड़े जाने पर कुछ भी बहाना बना देता है। बालक को स्वयं भी अपने कार्यों के प्रति संतोष व दुख होने लगता है, और जब उसका कार्य सफल हो जाता है तो उसे संतोष मिलता है, और नहीं हो पाता तो वो दुखी हो जाता है। सामाजिकता की भावना आ जाने से प्रतिस्पर्धा, घृणा, प्रेम, भय, स्नेह, अपराध बोध जैसी संवेग उसमें आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमित करने की प्रवृत्ति ही आ जाती है। संवेगों को दमित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। और संवेग, इमोशन जो होते हैं वो लैटिन भाषा के इमो या इमोवेर शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है उत्तेजित दशा। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सामाजिक विकास। बाल्यावस्था बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश है। इस उम्र में सामाजिकता की भावना प्रबल होती है। बाल्यावस्था में क्या होता है, उसकी सामाजिकता की भावना प्रबल हो जाती है। बहुत दोस्त बनाता है, अपनी टीम बनाता है, अपनी गेम्स की टीम बनाता है, और परिवार में टीम, बच्चों के, भाई बहनों की, इनकी जो अपने कज़न, सिस्टर व ब्रदर होते हैं उनकी टीम बना लेता है ना।
इस अवस्था में समलिंगी प्रेम की प्रधानता होती है। लड़के क्या है, लड़के लड़कों के साथ खेलना चाहते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना चाहती है। ठीक है, इस कारण लड़के लड़कियों के अलग अलग दल बन जाते हैं। लड़कियां अपना अलग समूह बना लेती है, लड़के अलग समूह बना लेते हैं, जिनमें परस्पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। गैंग एज यानी कि टोली की आयु भी इसको कहते हैं। इस अवस्था में दीवार सामने देखने की प्रवृत्ति भी आ जाती है ना, जिसे लड़कियां अधिक देखती है, जिसका कारण उन्हें न मिलने वाली आज़ादी है। लड़कियां क्या है, लड़कियों को आज़ादी कम मिलती है कि लड़की है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं रहनी चाहिए, है ना। कौन से दोस्तों को सहेलियों में जा रही है, कहाँ खेल रही है, क्या कर रही है, बोल के जाओ के जाओ, कितनी देर में आएगी, लेट कैसे हो गई, या उन्हें घर से बाहर ही कम निकलने दिया जाता है। और कहीं घर से बाहर जाती है तो क्या होती है, पेरेंट्स साथ में जाते हैं, कोई बड़े भाई बहन भाई उनके साथ जाते हैं, तो उनको आज़ादी नहीं मिलती है ना, उनकी स्वतंत्रता उनको नहीं मिल पाती, इसलिए लड़कियां दीवार सामने ज़्यादा देखती है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, है ना। तो बालक लापरवाही होते हैं स्वयं के प्रति, तो उनकी शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है। संवेगों के प्रति प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। उनकी भावात्मक जो जागरूकता करने की जगह उनको ट्रेनिंग दी जाए कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, बड़ों के प्रति आदर क्या होता है, टीचर के प्रति आदर क्या होता है, सहेलियों और दोस्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, छोटे बहन भाइयों के साथ कैसा, बड़े बहन भाइयों के साथ कैसा करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कैसा टीम बना के रहना चाहिए, है ना। इस तरह की बातें उन्हें सिखाना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सब कुछ उन्हें देने का कोशिश करनी चाहिए। प्रोजेक्ट, प्रयोग, प्रदर्शन, फील्ड स्ट्रिप, भ्रमण जैसी विधियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें उसे जीवन भर याद रहती है कि मैंने बचपन में वो प्रोजेक्ट बनाया था, ये प्रयोग करके देखा था, इस चीज़ का प्रदर्शन किया था, या मैंने इस तरह की एक बच्चों की वो फिल्म देखी थी, या हमारे स्कूल वाले हमें भ्रमण पर लेकर गए थे। ठीक है ना। संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालक टिकट संग्रह करें, पैसा संग्रह करें, इस तरह की प्रवृत्तियाँ उनमें डालनी चाहिए। बालक की रचनात्मकता का उपहास न करें, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक जो भी नया करने की कोशिश करे उसको उपहास करने की जगह उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान समन्वित करके दिया जाना चाहिए। उसे व्यवहारिक ज्ञान भी दें और सिद्धांत भी समझाएं। बालकों को स्वयं करके सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। बालकों को स्वयं करके सीखने की उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, स्वयं करके सीखे, ऐसा अवसर उसे दिया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको बाल्यावस्था से संबंधित चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर अगला टॉपिक लेके किशोरावस्था का आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।